जब बंदा एक तरीके के साथ चलता है तो सब कुछ मिलता है, माँ बाप भी मिलते हैं। अब हम जागरण करते हैं, मैं जागरण भी करता हूँ। जी। मेरी स्टार्ट ही सिंगिंग का जागरण से था। कई बार तो ऐसा होता है रमजान है, मुझे जागरण आ गया, मैं जागरण करता था, दिन को रोजा रखा, रात को जागरण करता है। अच्छा। अब ये एग्जाम्पल किसी को नहीं पता जी। लेकिन कहते लोगों का कि गल विचों गल कढ़ लेंदे ने, सीधे साधे बंदे विचों वाल कढ़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये हमारी एक श्रद्धा है जी। एक रिस्पेक्ट है हमारी धरती की, हमारी लैंग्वेज की, हमने हमारे लोगों की। तो हमने पंजाब में गुरुद्वारा में एक नियम सीखा है, बेटा प्रसाद प्रसादा उतना लीजिए जितना आप खा सकते हो। तो हुआ क्या कि मैं जागरण था, मेरा जागरण से पहले मैं गया वहाँ माई के वहाँ उनकी जो भी बेंत चढ़ाई और उसके बाद मुझे प्रसाद दिया गया। प्रसाद दिया वो मैंने ऐसे करके खाया जितना मैं ले सकता था। उन्होंने देने वाला मुट्ठी भर के दे दिया, ज्यादा भर दिया, उसको फेंक भी नहीं सकता वो ना मैं अपनी पॉकेट में डाल सकता। मैंने सिर्फ 2 दाने लिए क्योंकि उसके बाद हमने गाना होता है जाते ही स्टेज पे। अच्छा। मैंने 2 दाने लिए, बाकी छोड़ दिया ऐसे करके। अब जो कोई टेढ़े हो ना लोगों का कि गल विचों गल कट लेंगे, गल तो गल कटन आ रहे ने क्या कि मेरा छोड़ते हुए वीडियो बना लिया होगा। तो दूसरे दिन मेरा फिर से जागरण था जहाँ पे। दूसरे दिन मुझे सुनने में आ रहा है कि प्रसाद नहीं खाया। यार अगर मैं रोजों के दिनों में जागरण कर रहा हूँ, मैं प्रसाद क्यों नहीं खाऊंगा? बट मैंने माँ माई पे छोड़ दिया। माँ माई आपके लिए गाया सर, आप ही देखो। कुछ नहीं, मैं बोले बहुत बोले जे अब मैंने दूसरे दिन आगे फिर से जागरण करा, फिर मैंने लेके प्रसाद स्टेज पे चढ़ के खाया। जी, ताकि उनको पता चले। हाँ, ये चीज होती है। रिकैप देख के आपको पता चल ही गया होगा आज का पॉडकास्ट हमने किनके साथ शूट किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में जिनके साथ हमने बात की है जम्मू एंड कश्मीर के अपने चहीते यासिर हुसैन। यासिर हुसैन सर का आई गेस ये फर्स्ट पॉडकास्ट रहेगा। आज के पॉडकास्ट में हमने उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना है। जितनी खूबसूरत उनकी आवाज़ है उतनी खूबसूरत उनकी सोच है। इस पॉडकास्ट में आपको वो देखने को मिलेगा। उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई आपको वो पता चलेगा। बहुत ही कम लोगों को पता है कि उन्होंने जागरण से अपनी जर्नी शुरू की है। उनका पहला मंच वो रहा है। तो वहाँ से टप्पा किंग कैसे बने वो उनके बारे में बताया है। उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया है, उनकी तरबियत के बारे में बताया। आजकल का जैसे माहौल चल रहा है उसके बारे में भी हमने थोड़ी उनसे बात करी है। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। जो भी उनके फैंस हैं प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आए एंड आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट मेरे लिए स्पेशली एज एन आर्टिस्ट बहुत ही खास है क्योंकि हमारे बीच जम्मू के अपने यासिर हुसैन जी हैं। सर कैसे हैं आप? नमस्कार जी, पॉडकास्ट देखते हुए आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, नवरात्रा की बहुत बहुत मुबारक हो और थैंक यू सो मच जी। हम आपके पॉडकास्ट देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सर ये पिछले साल का प्लान है, मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं कि हो रहा है। सर शुरुआत से शुरू करते हैं। आप अपने बारे में बताएं। आप जम्मू से हैं, आपको जम्मू कैसा लगता है? जम्मू जी अपने मैं यहीं से रहने वाला हूँ, बड़ी ब्राह्मणा पर जानी तालाब से जी। हमारे जम्मू से हमारा बोलों की हमारी माँ बोली, हमारी यादें, यहाँ से हमने सब कुछ सीखा। उसके बाद अभी पंजाब में काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी करता हूँ जी, मोस्टली वहाँ रहता हूँ। इमोशंस अपने चाव दिल के तो सारे जम्मू के साथ जुड़े, ऑलवेज हाजिर रहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए हम। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप वापस आते हैं जम्मू, वापस आने का मन करता है आपका? जी बिल्कुल, थोड़े काम में उलझे रहते हैं हम, और लेकिन जब चाह होता है अपने घर जाने का, जम्मू को ही घर समझते हैं हम।
जी कि यार स्पेशली ये नहीं कि जहाँ हम रहते हैं, ये जम्मू जा रहे हैं, बस उसी चीज़ का चाव होता है। और ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी हम काम करते हैं उनको भी बोलते हैं आओ यार जम्मू कभी। हमारा प्यार देखो, हमारा हम सब मिलकर कैसे रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम बचपन से छोटे से बड़े हो गए हैं, हमने कभी कुछ भी सब एक हम मिल के रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से। और मेरे ख्याल में जम्मू से बड़ी मिसाल जम्मू में से है नहीं कहीं पूरी ऑल ओवर इंडिया में। बिल्कुल तो अच्छा लगता है ये ऑलवेज आने का। जी। सर म्यूजिक से लगाव आपका किस उम्र में हुआ और कैसे हुआ? म्यूजिक से लगाव हमारी फैमिली बैकग्राउंड से म्यूजिक था। मेरे चाचू जी बड़ा अच्छा गाते थे, फज्जी नाम था उनका। जी काफी 20-25 साल उन्होंने यहाँ पे स्टेज शोज में काम करा यहाँ पे। तो मुझे भी शौक था बचपन से। और फिर मैं बीच में इंडियन आर्मी में गया था और 2-2.5 साल रह के फिर साइड आ गए। हाँ जी जी। यहाँ का म्यूजिक और पंजाब का म्यूजिक आपको अंतर दिखता है या फिर सेम है? म्यूजिक का नहीं, यहाँ का एक अलग टेस्ट है जो पहाड़ी है। हम यहीं की चीजें बाहर बेच रहे हैं। अच्छा। जम्मू शहर करोड़ मिठे, जी पूरी दुनिया ने गाया। हाँ, तो यहाँ की जो डोगरी भाषा है, जो डोगरी के गाने हैं, तो वो उनका एक अलग जॉनर है, अलग टेस्ट है। पंजाब का कुछ अलग है, वहाँ फोक ज्यादा चलता है। तो इलाकाई म्यूजिक होता है। आप कहीं भी चले जाओ, इधर से थोड़ा और 50 किलोमीटर आगे चले जाओ, वहाँ का कुछ और होगा। धीरे धीरे इनको इलाकाई म्यूजिक, वो जो इलाका है उधर पंजाबी फोक ज्यादा चलता है। तो मैं शुरू से हमारे घर में पंजाबी बोली जाती थी, हमारे पेरेंट्स सारे, तो इसलिए मेरा थोड़ा इसमें ज्यादा प्रैक्टिस थी। बिल्कुल जी। ओके ओके। घर पे कौन कौन है? घर पे जी मेरे मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उन्हें। तो भाई हैं, भाभी हैं, तो हम हैं। ओके ओके। तो उन्होंने मोटिवेट किया आपको यहाँ पे करने के लिए या फिर पहले जैसे स्टार्टिंग में होता है ना कि नहीं, मोटिवेट किसने नहीं करा जी, हमें तो रोकते थे, हम तो भी कर देते थे, हमें बोलते थे बेटा तू बाहर आ। अच्छा। मेरा लाइन कुछ और थी। मैं 5-6 साल मैंने किक बॉक्सिंग खेला, वुशु, यहाँ यहीं पे एमए स्टेडियम में। ओके। कुलदीप हांडू जी, अमित चाड़क जी मेरे हमारे कोच हुआ करते थे। बानू जो बड़ा अच्छा नाम है, वो हमारे साथ ही। अच्छा। हम बड़े अच्छे प्लेयर्स जहाँ के निकले हैं। तो उसके बाद मैं आर्मी में गया था। लाइन कुछ और थी, ये तो शौक था। अच्छा। शौक से मजबूरी होगी, मजबूरी से आदत बन गई अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि हमारा यहाँ का जो जम्मू का जे कल्चर नहीं है म्यूजिक। बिल्कुल। तो ये सोचते हैं म्यूजिक में चलेगा तो पता नहीं ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आज के जमाने में खेल और संगीत बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। और हमें अगर किसी के अंदर एक्स्ट्रा कुछ गुण है किसी बच्चे में, उस लाइन में उसको हेल्प करनी चाहिए, माँ बाप को मोटिवेट करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा हो तो इंसान कुछ बन जाता है। बिल्कुल। बट हमारी प्रैक्टिस मैं बचपन से बहुत करता रहा हूँ। 5-6 घंटे 6 घंटे रियाज करना, गाना, वो रियाज कभी छोड़ी नहीं। जी, मैं उसी पे आ रही थी क्योंकि एक आर्टिस्ट को, स्पेशली सिंगर या फिर म्यूजिशियन को, रियाज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपकी लाइफ में रियाज का क्या महत्व है? जी, म्यूजिक में एक एग्जांपल दी जाती है, ऐसे जीने के लिए सांस की जरूरत होती है। ऐसे एक म्यूजिक में सा लगता है, सारे गामा पादा नहीं सा। वो सा इतना इम्पोर्टेंट है जितना एक जिंदगी जीने के लिए सांस की जरूरत है। तो हम किसी को भी जो देखते हैं, जो कामयाब सिंगर्स हो गए हैं, दिलजीत है या और बड़े बड़े सोनू निगम जी है, उन सब की बहुत मेहनत है, ऐसे नहीं पहुंच गए। अगर हम भी, चलो मैं भी जहाँ भी पहुंचा हूँ, आज काम कर रहा हूँ, तो इसके पीछे बहुत रियाज है, बहुत प्रैक्टिस है। कि जब तक आंख ना लग जाए प्रैक्टिस ही है। गाड़ी में जा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, दिमाग चल रहा है। मैं जहाँ पे भी बैठा था, आप स्टार्ट कर रहे थे, दिमाग में कुछ चल रहा था। तो बहुत बहुत अपना 24 आवर्स देने पड़ते हैं इस चीज को। किसी चीज में अगर आपने कामयाब होना, उसको बहुत टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसी पे आ रही थी।
एक आर्टिस्ट ना सिर्फ उभरता हुआ सबको दिखता है कि हाँ आपने नाम कमा लिया, लेकिन उसका बैकग्राउंड किसी को नहीं पता है, उसकी स्ट्रगल्स किसी को नहीं पता है। तो वैसा यासिर और अभी के यासिर में कितना फर्क है? हाँ, हम भी क्रिकेट खेला करते थे, सब कुछ करते थे, स्कूल किया, सब कुछ क्रिकेट खेला। आज हमारे दोस्त बहुत थे, तो वो टाइम कुछ और होता था, थोड़ा बचपने का। बट एक दिमाग में होता है यार, मैं सिंगिंग, ऐसे मैंने कहीं गाना सुना दिया, यार तेरी आवाज अच्छी है यार, वो मोटिवेशन मिलती थी यार, अच्छा मेरी आवाज अच्छी है। खुद को नहीं कई बार पता होता इंसान को कि मैं क्या हूँ। तो आज थोड़े से प्रोफेशनल हो गए हैं, ना चाह कर भी रहना पड़ता है। हम पहले देखते थे कि यार सिंगर्स बड़े बाउंसर रखते हैं, छिपके रहते हैं, आज हमें मजबूरी है, माहौल ऐसा आपको पता है यहाँ का, पंजाब का जी, तो उन चीजों पे थोड़ा ध्यान देते हैं और फर्क हो जाता है, क्योंकि हमें इस लेवल पे आगे प्रोफेशनल रहना पड़ता है। पहले से कुछ मिस करते हैं जो अभी नहीं है? बहुत कुछ, कि कभी तो काम करके इतना ज्यादा दिमाग थक जाता, बॉडी नहीं थकेगी यार, नहीं अब रेस्ट चाहिए, अब अपने शहर चले। और मैं ये अपने दोस्तों को भी काफी बार बताता हूँ कि मैं जम्मू में अगर 2 दिन भी रहता हूँ तो 6 महीने की थकान दूर हो जाती है। इसको कहते हैं घर, इसको कहते हैं अपना शहर, अपना इलाका जी, कि जहाँ पे आप 6 महीने की थकावट लेके आए हो, 2 दिन में आप फ्रेश हो गए, फिर से काम करवा लो 6 महीने। बिल्कुल, ये फर्क रहता है। दोस्ती आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? दोस्ती हमारे लिए जी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे अभिषेक शर्मा जी डीसी साहब, उनके साथ हमारी एक भाईचारा है, दोस्ती है, तो उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई, हम पहुंच गए। कहते हैं ना, यारी विच नफे नुकसान नहीं हो वेखी दे, फायदा भी नहीं सोचना है कि मुझे कुछ फायदा होगा, तो नुकसान भी नहीं देखना, उसको यारी दोस्ती बोलते हैं। मंजिल जो होती है उसके सामने तूफान नहीं देखते, जितनी भी लंबी मंजिल हो, मतलब यारी विच नफे नुकसान नहीं वेखी दे, मंजिलां दे सामने तूफान नहीं वेखी दे, यारां दे गुनाहां दा हिसाब नहीं जोड़ीदा, औखे वेले सज्जना तो मुख नहीं मोड़ीदा। हम दोस्त हमारा, हम उसके लिए बोलते हैं यार वो ऐसा है, नहीं, जब दोस्त बोल रहे उसका सब कुछ कबूल है, सब कुछ हंस के कबूल कर लो उसका। ओके जी। आपने ऊपर वाले की दया से बहुत सक्सेस देखी है, जम्मू वालों के लिए आप एक प्राउड लेके आते हैं जम्मू में। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? जी, कामयाबी मंजिल चूमती है कदम उसी के जो शख्स कांटों पर चला होता है, गुरेज ना करना कभी भला करने से, क्योंकि भला करने से सबका भला होता है। तो कामयाब होना, जब आपके माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू आए, जब आपने कुछ अचीव करा और आपके दिल में शौक आए कि मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोलूं, पापा मम्मा आज मैंने ये अचीव कर लिया, आप बोले मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा शो, ये इसको कामयाबी बोलते हैं। कि फिर भी मैं ना आए, कुछ भी कामयाब हो जाओ, दिल में बोला कि मैना ने मैं ना कहा, मैना होती ना तोता, मैना ने मैं ना कहा, मूल बड़ा 10 पीस जी, बकरे ने मैं कहा, पकड़ कटाया शीश। कामयाब हो जाओ, माँ बाप की ब्लेसिंग से, अपने गुरु बोला कि सब तो पहला पूजा जो होती है वो माँ बाप की होती है, भगवान की नहीं जी। दूसरी पूजा गुरु जना, जिसने गुरु ने भगवान का राह दिखाया, दूजी पूजा गुरु जना दे थां दी हुंदी है, गुरु जो है उस्ताद वो बहुत महत्व है। तीसरी पूजा उस रब दे नाम दी हुंदी है। माँ बाप ने जन्म दिया, गुरु से मिलाया, आपके अध्यापक हैं, आपके टीचर हैं, फिर उन्होंने ज्ञान दिया, फिर रब के बारे में बताया, भगवान के बारे में बताया, उसको पूजना कैसे है, उनको कैसे मनाना है जी, वो ढंग आना चाहिए। वो है जब बंदा एक तरीके के साथ चलता है तो सब कुछ मिलता है, माँ बाप भी मिलते हैं। अब हम जागरण करते हैं, मैं जागरण भी करता हूँ, मेरी स्टार्ट ही सिंगिंग के जागरण से था। कई बार तो ऐसा होता है रमजान है, मुझे जागरण आ गया, मैं जागरण करता था, दिन को रोजा रखा, रात को जागरण करता है। अच्छा। अब ये एग्जाम्पल किसी को नहीं पता जी, लेकिन कहते लोगों का कि गल विचों गल कढ़ लेंदे ने,
सीधे साधे बंदे विचों वाल कढ़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये हमारी एक श्रद्धा है, जी एक रिस्पेक्ट है हमारी धरती की, हमारी लैंग्वेज की, हमने हमारे लोगों की। तो ये चीज है, जब एक तरीके से इंसान चलता है फिर सब कुछ मिलता है। माँ बाप का प्यार भी बड़ा जरूरी है। प्यार, हम बाहर लंगर लगा रहे हैं, माँ बाप घर से हेलो भी नहीं हो रहा, उसका कोई लंगर का कोई फायदा नहीं होगा। माँ बाप का दिल दुखा दिया, भगवान राजी हो ही नहीं सकता। माँ को राजी कर दो, खुदा राजी हो जाएगा। माँ बाप को राजी करो। अपने जो उस्ताद गुरु जी है, मेरे तेजवंत किट्टू उस्ताद जी है, मेरे चाचा जी मेरे उस्ताद जी हैं, जी उन सबकी मेहनत है मेरी कामयाबी के पीछे। उनको अप्रिशिएट करते रहो, उनको बोलते रहो यार, इनके पाँव के पीछे हम आज इधर। तो खुदा भी मिलता, फिर मजा आता है काम का। यही कामयाबी। बिल्कुल 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 होता है ना कि और आज आपके शो में बैठे ये भी कामयाबी। सर ये हमारी खुशनसीबी है। मुझे पता चला कि जम्मू कश्मीर में आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हमारी दुआएं और भी अच्छा करें आप। थैंक यू। वो बिगनर्स को मौका देते हो, ये सबसे बड़ी बात है जी। हीरा तो पहले ही चमक रहा है, उसको और क्या चमकाओगे। मजा तो तब है ना कि उसको एक कीचड़ से निकाल के उसको शाइन करके बंदा सबके सामने लाए। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच सर। सर आपने जागरण की बात की, आपकी शुरुआत कैसे हुई, आप जागरण में ही कैसे आए और क्यों चुना? जागरण की हमारे जहाँ का जम्मू का जो माहौल है, यहाँ पे सिटी ऑफ टेम्पल्स, गली गली में जागरण होते हैं। मेरे ख्याल में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जागरण हमारे जम्मू में होते हैं। तो एक सिंपल वे था कि हमें स्टेजेस मिले, मैं भी स्टेज पे चढ़ूं, मैं गाऊं। मैं ऐसे वेडिंग शोज भी यहाँ पे करता था, लेकिन एक सुनने वाली जनता जागरण में बड़ी अच्छी होती है, जो सुनती है बैठ के। जी बिल्कुल। तो हमारी सिंगिंग भी ऐसी थी, मैं सूफियाना ज्यादा गाता था, तो एक शौक होता था यार भी हम भी इन स्टेजेस पे, पहले कुछ ऐसी स्टेजेस थी जहाँ पे हमने मांग के टाइम लिया यार, दे दो यार टाइम हमें 10-15 मिनट, आधा घंटा। फिर वहीं पे ऐसे हो गया, अगले साल उन्होंने पैसे दे के बुलाया यार, आ जा यार। ये आपकी कामयाबी होती है, एक श्रद्धा होती है। हमारे वालिद साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उन्होंने बताया था बेटा जिस शादी में जाना उसकी घोड़ियां गानी है, ये नहीं आप जागरण में जाओ तो अपना कुछ होगा ही यार। तो मैं लिखने का भी रुझान रखता हूँ, शौक रखता हूँ, तो काफी भेंटे मैंने खुद लिखी। जी बिल्कुल। वो फिर लिखता इंसान तब जब उसके अंदर बहुत डीप चले जाए, तो मुझे अच्छा लगता था। भोलेनाथ जी का लिखा, गंगा मैया जी का भजन लिखा था मैंने। तो ये तो उसकी कृपा है, वो लिखवाता भी अगवाता भी। जी 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 बिल्कुल। बोला भागीरथी ने करके तपस्या, कई लोगों को यही नहीं पता होगा मेरे जैसों को भी कि गंगा मैया धरती पे कैसे आए थे। जी। उन्होंने तपस्या करी थी भागीरथी जी ने। भागीरथी ने करके तपस्या धरती से बुलाया सी, जब धरती पे विनाश हो गया, पानी बहुत ज्यादा हो गया, फिर इसको अब रोकें कैसे। भागीरथी ने करके तपस्या धरती ते बुलाया, चलना होया वेग जद तेरा, शिव शंकर मोरे आया, कुल दुनिया दे पाप नु धोवे। सबके पाप को धोती है गंगा मैया, कोई नहीं देखती कोई चंगा मंदा, सब आ जाओ। कुल दुनिया दे पाप नु धोवे, ना वेखे चंगे मंदे, हर हर गंगे जय महा गंगे। बिल्कुल। गोमुख तो है चाला तेरा, उसका जो चाला है वो गोमुख से। गोमुख तो है चाला तेरा, दर्श पावे कोई कर्मा वाला। तू भी ना जप ले नाम, वो बंदे को लेना पुठे पंगे, हर हर गंगे जय महा गंगे। जिस नाम लेने से आपकी जुबान ताजी हो जाए, साफ हो जाए, क्यों ना ले बंदे। बहुत अच्छा सर। सर मुझे लगता है कि आपको ना ऊपर वाले की स्पेशल कृपा है, या फिर लड़ लगते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि लोग लड़ लग गई है, तो अब आप उन्हीं की तरफ से हमें जितना भी म्यूजिक दे रहे हैं वो उन्हीं की तरफ से है। तो वो कनेक्शन आपने कब फील किया ऊपर वाले से अपने तरफ, या फिर ऐसा कुछ हुआ, कोई स्टोरी है? ऊपर बोला कि मेहनत जो होती है, मेहनत वो कहते हैं ना कि मेहनत तेरी फिर रहमत में। पहले मेहनत है, हम मेहनत ही नहीं करेंगे, घर बैठे हैं। हाँ, मेहनत को 4 चांद लगते हैं, और फिर ये बात सारी मेहनत की भी नहीं होती। जब मेहनत और रहमत दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है ना, फिर दुनिया देखती है। बहुत इंसान है मेहनत करने वाले, बहुत पंजाब जम्मू में बहुत स्ट्रगलर होंगे, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन उसकी रहमत कैसे लेनी है ये आपको पता होना चाहिए। वो एक सिंपल वे है, माँ बाप। माँ बाप का दिल कभी ना दुखाओ, माँ बाप को खुश रखो, राजी रखो, वो आपसे सेटिस्फाई है, हमारा बेटा काम कर रहा है, उनको जाके बैठो 10 मिनट उनके पास, उनके टांगे दबाओ, उनका हाल पूछो, पापा मामा जी मैं कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, उनको खुशी दिलाओ। फिर जब वो आपके लिए एक दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे ना ऊपर वाले से, आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। हम कपिल शर्मा के शो तक रास्ते बने, हमने कुछ नहीं सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं उस शो तक जाऊंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था आज मैं पंजाब में 2-2 शोज दिन में करूंगा। हम 150 शो करते हैं 4-4 महीनों में। 50 मैंने अभी हाल ही में, अभी फरवरी में मैंने 48 शो करे एक मंथ में। हमने कभी नहीं सोचा था, बिना सोचे मिला जी। हाँ, मेहनत करी, फिर आपको इतना मिलेगा कि आपकी सोच से ऊपर हो जाएगा। उसके लिए रहमत जरूरी है। रहमत का सिंपल तरीका माँ बाप, उनके कदमों में सब कुछ दिया हुआ है खुदा ने, पहचानने की देरी है। मिस करते हैं आप? अरे बहुत हर सांस के साथ, हर खुशी में गमी में उनका ही दिया हुआ है, उनकी आवाजें हैं। मेरे सब बोलते हैं आपकी अपने पापा की तरह आवाज है, आप अपनी मम्मा की तरह दिखते हैं। उनको फिर कैसे बोल सकते हैं? कोई बोलता है आपके हाथ पापा की तरह है, आपका मुंह मम्मा की तरह है। तो उन सब बोला ना, कभी अगर आपके माँ बाप चले जाए तो उनकी कभी याद आए ना, तो अपने भाई बहनों के पास बैठा करो। कई बहनों से आपको अपनी मम्मा दिखेगी, भाई से आपको अपना पापा नजर आएगा, आंखें पापा की तरह होंगी। तो ये चीज रिश्ते जोड़ के रखने चाहिए। जब हमारे पास पैसा आता है, हम बिजी हो जाते हैं, हम रिश्ते तोड़ देते हैं। वो तो रिश्ते कभी ना तोड़ो, रिश्ते जोड़ के रखो। जिसके रिश्ते साथ हैं वो कामयाब है दुनिया में। कहना है कि अपने अपने होते हैं, सच्ची में अपने अपने होते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। नो, अपने बहुत इम्पोर्टेंट है। और माँ बाप तो क्या बात, धरती पे भगवान दिए हुए हैं खुदा ने। उन्होंने सक्सेस देखी है आपकी जो अभी आपको मिल रही है? नहीं, मैं कनाडा गया था तब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं कनाडा चले गया था। ओके। मुझे मम्मा तो बचपन में चले गए थे एक्सीडेंट में, तो पापा तब मैं स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज्यादा। तो जॉब छोड़ी, यहाँ पे ट्राई कर रहा था, वॉइस ऑफ पंजाब में अच्छा मेरा रहा था। बट ये एक स्ट्रगल है, उससे हमारा घर नहीं चलता, उससे बल्ले बल्ले नहीं होती। बल्ले बल्ले वाला लेवल बड़ा दूर है। तो मैं कनाडा गया था, तो फिर पापा की डेथ हो गई थी पीछे से, फिर मैं वापस आ गया, फिर कोरोना आ गया। फिर बहाने बने, हमारी एक गाड़ी थी, उसका काम करवाने के लिए चंडीगढ़ जा रहे थे। उसके सामने खड़े होकर गाना गा दिए, चंडीगढ़ चल रहे हैं। वो ही चल गया, वो चला गया फिर। लेकिन हमारी मेहनत थी ना पीछे। हाँ जी। सिर्फ कईयों को एक क्लिक मिलता है, उसको संभालना मुश्किल होता है। जब आपको इंसान कोई लोग स्टेज पे खड़ा कर देते हैं, भाई खड़े हो सुनाओ, अब उसके लिए मेहनत चाहिए। वो नहीं होता जो नाच दिखाता है, कलंदर, मदारी कलंदर भी बोलते हैं उसको, वो बांध लेता लोगों को ऐसे। एक जानवी जी, मैं आपको छोटी सी बात बोलूंगा, हर इंसान समय के साथ चलने की कोशिश कर रहा है। मैं जो गाता हूं, मैं आज का नहीं गा रहा। मेरे गाने में कहीं नहीं दिखेगा कि लड़की की कमर ऐसी है, वो उसके गले में टोए पड़ गए हैं, वो ये करगी, कुछ फायर करता या कोई नशा। मैंने आज तक गाना नहीं गाया था। बट मैं पंजाब में इस टाइम सबसे ज्यादा शोज मैं कर रहा हूँ। तो समय के साथ सारी दुनिया चल रही है। आपके जो शो का नाम है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, पॉडकास्ट जी। समय को पॉज करने वाले बड़े कम है जी। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आपके काम में इतनी कला होनी चाहिए, आप समय को रोक दो। यार पता ही नहीं चला 1 घंटा हमने पॉडकास्ट कैसे कर दिया जी। बिल्कुल समा पता ना चलेगा। आपने 3 घंटे की स्टेज लाई, वो लोग बोले यार अभी अभी तो आए थे, यार अभी समा हो गया। इतना आपके काम में कला होनी चाहिए। हम समय के साथ सारी दुनिया भाग रही है। बिगनर्स को भी यही बोलूंगा, कभी ना ये सोचें कि आज क्या चल रहा है। आप दम रखो, आप अपना चलाओ, आप अपनी एक अलग लाइन लेके आओ, अलग रास्ता लेके आओ। बिल्कुल। हम जब ये मेरे जो गाने हिट हुए, उससे पहले हम भी जाते थे कंपनीज के बाद, यार हमारे पास सूफी गाने, यार क्या कर रहे सूफी, सुंदर देखते हो, कोई आज का गाओ। गाड़ी ये ले ली, फरारी ले ली, ये ले ली। हमने नहीं चूज करा हुआ कि नहीं यार हम फोक सूफी गा सकते हैं, हम यही गाएंगे।
तो फिर भी लोगों का प्यार तब भी मिलता रहा, स्टेजेस में करता ही रहा, जैसे बोला आपको जागरण, वहां से घर चलता रहा जी चलता रहा। तो मेहनत करते रहे। आज भी मेहनत कर रहे हैं, आज भी वही 8-10 घंटे हम रियाज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज अपने इस लेवल को मेंटेन रखने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि कम हो गया आज हम फ्री हैं, नहीं, आज और ज्यादा बिजी हो गए। वो ठीक है ना, मेहनत करो तो कामयाब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत कम बोल रहे हो, मैं ज्यादा बोलता हूँ। नहीं सर, मेरे को आप ही को सुनना है क्योंकि मैं आपको सर्च कर रही थी यूट्यूब पे, ना मुझे आपका कोई पॉडकास्ट ज्यादा दिखे ना हमें आपके। पंजाब में कोई बोलता है ना इंटरव्यू के लिए, हम बोलते हैं 5 लाख रुपया तो पहले। अरे लेकिन जम्मू के लिए हाजिर है, जम्मू के लिए तो हमें भी खुशी होती है यार, अपने शहर आए हैं। आप जैसे जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे मिले तो अच्छा लगा। बिल्कुल सर। सर जो आपका गाना था जो अभी तक बहुत फेमस है, शायद चंडीगढ़ चले, आपको लगा था कि वो जाएगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो कंपनी का कॉल आया, कहते कि यार ये गाना चाहिए। मैं कहा जी गाना तो है ही नहीं था, ये जस्ट 2 लाइनें थी, शहर चंडीगढ़ चल रहे हैं, लवा के नजारे पावे कलम कर लें। तो वो कहते वो गाना दे दो। हमने माइंड, मेरे साथ दोस्त है, मैं कहा यार ये तो गाना ही नहीं है, ये तो 1-2 लाइनें है बस। तो उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुला लिया, तब तक हमने पूरा लिख दिया इसको, गाना ही बना दिया। क्योंकि बिक रहा था हमारा अच्छे पैसों में। हमने बोला हाँ जी भाई गाना ही है, क्योंकि उन लोग खुद आपको रास्ता दिखाते हैं। आप अपने तरीके से चलोगे तो इतना ज्यादा नहीं होगा, लोग आपको खुद बताते हैं आप जियो, फिर मजा आता है। बिल्कुल। उनको वहां फील हुआ, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, मेटफॉर्म म्यूजिक, यहाँ सुनंदा वगैरह के गाने आए थे सारे, उस कंपनी ने मेरा करा था। पिंकी धालीवाल जी, करण भाई, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल काम करते हैं। उसके बाद मेरा परमेश्वर वर्मा जी का कॉल आया मुझे रात को, हेलो, मैं सरप्राइज हो गया, मैं भाईजान क्या बात है? कहते यार मेरे पापा तेरे बड़ा फैन है, तेरे बड़े फैन है, उन्होंने सुना, कहते ये लड़का पक्का अच्छा काम करे, मैं तेरे साथ गाना करूंगा। देखो आपको खुद रास्ता मिलता है। और जसवीर जस्सी जी का कॉल है, यार कपिल शर्मा के बर्थडे में जाना है हमने, हम पहुंच गए वहां पे। कपिल शर्मा जी ने हमें कहा ये तुझे बॉम्बे बुलाएंगे, बॉम्बे पहुंच गए। खुद आपको रास्ते चलेंगे, बस आपकी नीयत साफ। जब तक आपने यार मार नहीं करी, दिल में खोट होगी, थोड़ा चलोगे, दिल साफ है, फकीर बन जाओ, खुद रास्ते बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका साहिल महाराज जी हैं, जी जी जी, मैं उनका बड़ा आदर सत्कार करता हूँ। वो एक बात कहते होते थे, कहते बेटा काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, सलाम काम को है, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, फिर नाम ऐसा करो नाम सुनते काम हो जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। सर आपने स्ट्रगल भी देखा है, आपने सक्सेस भी देखी, आपने हेट्रेड भी देखा होगा, लोग टांग खींचने वाले होते हैं, वो भी हुआ होगा। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता है आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो जितने भी उभरते हुए कलाकार हैं वो थोड़ा संभलें और सीखें उससे? मैं उनसे यही बात बोलूंगा, आपका हेटर्स होते होंगे, कोई इन पे ध्यान नहीं देना, कोई इन पे ध्यान नहीं देना। हमें आज 5 साल हो गए अच्छा काम करते हुए, नियर अबाउट 4 ईयर्स हो गए जी। उन पे आपने ध्यान, नेगेटिविटी की तरफ देखना ही नहीं है। हाँ, अपने खुदा को इबादत ना छोड़ें, और अपने पेरेंट्स दुनिया में हैं ना है उनको ना भूलें, अपने रिश्तेदार, अपने यार दोस्त, उनको ना भूलें। हेटर्स हैं उनकी तरफ देखना ही नहीं, आपने कमेंट ही नहीं पढ़ना जिंदगी में। आप उन्हें, आपको हाँ अजी जरूरी भी है जो टांग खींचने वाले, और इनके खींचने से कुछ नहीं होता, किसी की दुआओं से कुछ नहीं होता, बद्दुआओं से कुछ नहीं होता। दुआ लेनी है आपने, बद्दुआ वाले तो बैठे जो मर्जी कुछ करते ना, आप अपने काम, अपने एक चाल चलते रहें, ये भी जरूरी है। इनको भी दुआ यार, रब इनको भी कामयाब कर, फिर आप और ज्यादा कामयाब हो। अगर आप इनके चक्करों में पड़ गए तो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो आप काम कर रहे हैं, इनकी टांग खींचे, जे हो गया वो हो गया, नहीं, ऐसा कुछ ना करें। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ एक बार हुआ जी, लेकिन इंसिडेंट हेटर्स वाला नहीं है, एक गलत फहमी बोल सकते हो। बट मेरा क्या रिएक्शन था उसमें, मैंने एक बार जागरण करा था कहीं। अब क्या होता है, जो हमारा ड्रेसअप होता है ना स्टेज का,
उसकी पंजाबी ड्रेस है, पंजाबी फोक ड्रेस होता है, वो जैकेट होती है, उसकी कोई पॉकेट नहीं होती। ठीक है ना, कि जैसे इस पैंट की पॉकेट लगी है, अब मुझे आप कुछ खाने के लिए दें, और आपने भी मुट्ठी भर के दे दिया मुझे। तो हमने पंजाब में गुरुद्वारा में एक नियम सीखा है, बेटा प्रसाद प्रसादा उतना लीजिए जितना आप खा सकते। तो हुआ क्या कि मैं जागरण था मेरा, जागरण से पहले मैं गया वहां माई के वहां उनकी जो भी बेंच चढ़ाई, और उसके बाद मुझे प्रसाद दिया गया। प्रसाद दिया, वो मैंने ऐसे करके खाया जितना मैं ले सकता था, उन्होंने देने वाला मुट्ठी भर के दे दिया, और ज्यादा भर दिया, अब उसको फेंक भी नहीं सकता वो, और ना मैं अपनी पॉकेट्स में डाल सकता। मैंने से 2 दाने लिए, क्योंकि उसके बाद हमने गाना होता है जाते ही स्टेज पे। अच्छा। मैंने 2 दाने लिए, बाकी छोड़ दिया ऐसे करके। अब जो कोई टेढ़े होंगे ना लोगों का, कि गल विचों गल कट लेंगे, गल तो गल कटन वाले ने क्या कि मेरा छोड़ते हुए वीडियो बना लिया होगा। तो दूसरे दिन मेरा फिर से जागरण था जहाँ पे, दूसरे दिन मुझे सुनने में आ रहा है कि प्रसाद नहीं खाया। यार अगर मैं रोजों के दिनों में जागरण कर रहा हूँ, मैं प्रसाद क्यों नहीं खाऊंगा? अगर मेरे दिल में श्रद्धा नहीं है, मैं महामाई के लिए लिख कैसे सकता हूँ। लेकिन मैंने उस बात को कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी चाहता, मैं बहुत सफाई देता, नहीं मैंने तो छोड़ा, मैंने उसी, अब महामाई, जिस महामाई के लिए मैंने जागरण करा ना, मैंने उसी पे छोड़ दिया, वो ही मुझे अभी सेव करेगी। कोई नहीं होगा, क्या होगा जी, जहाँ पे नहीं करने देंगे कोई नहीं, ऐसी कितने और चल जाएंगे। बट मैंने महामाई पे छोड़ दिया, महामाई आपके लिए गाया सर, आप ही देखो। कुछ नहीं हुआ, बोले बहुत बोले जे, अब वो मैंने दूसरे दिन आगे फिर से जागरण करा, फिर मैंने लेके प्रसाद स्टेज पे चढ़ के खाया। जी, ताकि उनको पता चले। हाँ, ये चीज होती है, हमें अपने धर्मों में ऐसे नहीं करना चाहिए। हम तो एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे जम्मू आओ, सुने कश्मीर में पत्थर बज हैं, जो हमारे जम्मू आओ, हम छोटे से बड़े हो गए, कभी ऐसे भी नहीं किसी को होते देखा। कोई बड़ा इंसिडेंट बता दो कि हमारे रिलीजन में कभी हुआ हो, कभी इतने प्यार से रहते हैं। प्यार का प्रतीक है हमारा जम्मू कश्मीर, जहाँ पे ईदें भी मनाई जाती हैं, दिवाली भी होती हैं, हम जागरण कर रहे हैं, ईद के दिन हमारे दोस्त हमारे घरों में आ रहे हैं, मिल के प्यार के से रहना चाहिए। हाँ, कोई गलती कर भी दे उस पर पर्दा डाल, उसको समझाओ जी कि यासिर ऐसे नहीं है, आपको शायद हम नियम का नहीं पता, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं ऐसे कर, और ज्यादा खुशी होती कि करेक्ट किया वो किसी तो ने। उन्होंने बोला कि ले भाई, और जो इधर दे उन्होंने सोचा वधिया है कितने निकले इथों बाहर तो सानू पर फिर मैंने कम कर दिया था उस टाइम, फिर ज्यादा मैं कहा ठीक है आप करें काम, आप करो जी। बड़े अच्छे सिंगर्स हैं वैसे हमारे पंजाब, सॉरी हमारे जम्मू के, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सोनाली डोगरा जी, उस लड़की के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, बब्बर शेर गायक है हमारी, प्लीज सपोर्ट करें इनको। पंजाब में जाके वॉइस ऑफ पंजाब बनना, अपने इलाके में तो सारे शेर होते हैं, बिल्कुल। मैं जितना मर्जी गाई जाऊं, जहाँ पे हमारा शहर है, दूसरे शहर में जाके झंडा गाड़ना, क्या बात। और एक लड़की ने, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा ये बात। बिल्कुल। अंजुषा शर्मा थी, वर्षा जम्बाल, और भी बड़े अच्छे अच्छे गायक हैं, पंजाबी जी की नाम से ना, नवीन पंजाबी जी, उनके लिए अप्रिशिएशन है कि यार महामाई का इतना गा दिया उन्होंने, महाचंडी मैया जी का। जी, टोल और जिस जागरण में उनका भजन कोई गाए ना, जागरण ही संपूर्ण होता। ऐसे हमारे वो जहाँ के बन गए, उनको भी अप्रिशिएशन है, नए लड़कों को भी अप्रिशिएशन, अच्छा गाओ, हमारी यहाँ जरूर तो हम खड़े हैं, हम कभी पंजाब में कुछ भी काम हो हम बैठे हैं, यही बोल सकते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसके बाद आपके कुछ प्लान्स होंगे, आपको इस मुकाम के ऊपर भी कोई मुकाम अपने सेट किया होगा, बेंचमार्क की, वहां पे भी पहुंचना है? जी, मैंने हाल ही में एक मूवी करी थी। अच्छा। लंबड़ा दा लाना, बब्बर राय जी, सारा गोपाल मैं थे जी। तो आगे भी मैं मूवीज की तरफ मूव हो रहा हूँ, काफी अभी प्रोजेक्ट्स मेरे शुरू होने वाले हैं। हम मूवी एक कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो सिंगिंग के बाद, सिंगिंग तो चलेगी साथ में, और मूवीज में हम कर रहे हैं। ओके ओके ओके।
आपको फर्स्ट अपना इंटरनेशनल टूर याद है, क्योंकि वो बहुत खास होता है, इतनी ऑडियंस और पहली बार अपने देश से बाहर जाके गाना? जी 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 टूर्स तो मैंने पहला जो था वो कनाडा करा था, इंग्लैंड करा, अमेरिका करा, ऑस्ट्रेलिया करा। जो याद रह गया था वो हुआ अमेरिका में। मैंने एक बार, जहाँ सिटी होती है ना, मेन सिटी, वहाँ पे गवर्नमेंट का एक हॉल था, वहाँ पे बहुत कम आर्टिस्टों ने शोज करे हैं। तो वहाँ पे मेरा बड़ी बड़ी ऐसे बोर्ड लगा था मेरे नाम का, यासिर हुसैन। मैंने वीडियो रील भी डाली उसकी, मैं ऐसे करके खड़ा हूँ उसके सामने। और वो देखने के बाद मैं अपनी गाड़ी में, मेरी स्टेज थी, मैं गाड़ी में बैठ कर रो रहा था कि काश आज मेरे मॉम डैड होते, मैं उनको बताता, देखो आपके बेटे ने अमेरिका में कैसे नाम लिखा हुआ है मेरा, मेरे शोज हैं। उनको मिस करते हैं हर मोड़ पे, हर खुशी पे। सक्सेस एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेटबैक, थोड़ा पीछे रहना, जैसे बोलते हैं ना कि शेर 2 कदम पीछे भी लेता है, वो कितना इम्पोर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ऑलवेज वॉलंटियर ना रहो। आर्मी में एक बार मुझे याद है, हम खड़े थे, हमारे सीनियर ऑफिसर ने बोला कि कुछ करना था काम कि सबसे अच्छा किसको करने आता है, मैं वॉलंटियर आ गया, सर कदर बार थप्पड़ दिया मैं कि ज्यादा वॉलंटियर भी नहीं रहना कहीं बार। तो 2 कदम पीछे रह के इंसान, वो जो शेर वाली बात है ना, वो बहुत जरूरी है। पीछे से इंसान को सब दिखता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं नालायक बच्चा होता ना, जो उसका बैग भारी होता है, हमेशा बैठता भी पीछे है, वो करता कामयाब भी वही होता है। बैक बेंचर। हाँ, वो कुछ करते हैं। जिन्होंने वॉइस ऑफ, चलो हम नहीं बोलेंगे, जिन्होंने बड़े बड़े कंपटीशन जीते हैं, वो नहीं दिखे हमें। जो टॉप आए, फर्स्ट सेकंड, सर, जो बेचारे हार गए थे ना सेमीफाइनल से बाहर निकले, वो सब कामयाब है। बिल्कुल 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 सर। अल्लाह उन्हें भी कामयाब करे। तो ठीक है, थोड़ा पर्दे में रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए। मुट्ठी बंद है, पता नहीं क्या है इसमें, पुल की जगह यार कुछ भी नहीं है, इसका फर्क रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने कहा कि एक आर्टिस्ट कामयाब होता है तो मेहनत और जो चीजें आपने बताई वो रहता है, एक आर्टिस्ट नाकामयाब रहता है, उसकी वजहें क्या रहती हैं? उसकी वजह नाकामयाबी की सबसे बड़ी बात, हम ऑलवेज सोचते रहते हैं हम कामयाब कैसे हों। हम कोई भी काम ला लो, सिंगिंग है, आपका काम है, कुछ और काम है, मैं कामयाब कैसे हूँ, वो ज्यादा सोचते हैं वो लड़के जो कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल। जी ज्यादा सोचते हैं मैं कामयाब कैसे हूँ, ये नहीं सोचना आपने मेहनत करनी है, कामयाबी उसके हाथ छोड़ दो। आपने मेहनत करी होगी, कामयाब खुद हो जाओगे, ना कि मैं सारी रात तक सोचता रहूं यार क्या मैं कौन सा यू टर्न ले लूं, कौन सा मैं शॉर्टकट देखूं कि मैं कामयाब हो जाऊं। बिल्कुल नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा। बूंद बूंद से समंदर भरता है, सही बात है। वो समंदर बनाने के लिए फिर आपको नहरों से पानी, मुझे हनी सिंह जी के साथ अपनी अच्छी दोस्त है, वो मुझे कई बार अभी भी फोर्स करते हैं कि तू क्या कर रहा है। वो मेरे से नाखुश हैं। क्यों? तू क्या कर रहा है, कहते शोज कर रहा है। यार नहीं, हम तुझे कुछ और देख रहे हैं, तू ये कर, वो कर, तू इधर खड़ा हो, ऐसे कर। अभी उनके लिए मैं नाकामयाब हूँ, उनका माइंड सेटअप इतना बड़ा हुआ है। वो मुझे कहते हैं यासिर, नहर से पानी निकलता है, दरिया में गया, दरिया से आगे डैम आ गया, डैम को पानी रोका गया, फिर पानी बॉटल्स में पैक हो गया, फिर बिकेगा, रोक अपने आप को। उनके अलग माइंड सेटअप्स हैं। जी जी जी। तो कामयाब बंदा सोच सोच के नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐशो आराम छोड़ने पड़ते हैं। अब हमें ठंडे का स्वाद ही नहीं पता, कई सालों से ठंडा गले में कैसे लगता होगा। आइसक्रीम हमारा भी दिल करता खाने का, चाट पापड़ी हमारा भी दिल करता खाने का, लेकिन छोड़ा हुआ है। सोने का हमारा भी दिल करता है। बिस्तर जब इंसान छोड़ता है ना सुबह 4 बजे, वो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। फिर छोड़ के फिर बंदा रियाज पे बैठता है, कामयाब खुद होता।
खुद आपको कामयाब करवाएगा। मेहनत तो, दिल साफ रखो, माँ बाप को सत्कार करो, सारी दुनिया में अच्छे सोच रखो, कोई किसी के लिए हीना ना रखो, मैं ये नहीं करना, मैं वो नीचे है मैं ऊपर हूँ। हम अक्सर बोलते हैं हम गुरदास मान, हमें आगे लोग बोलते हैं यार गुरदास मान, मतलब नहीं, मैं यासिर हुसैन हूँ, चाहे छोटा हूँ यासिर हुसैन में, किसी के साथ नहीं ऐसे रखना, क्योंकि जो हारने जीतने वाली रेस होते हैं ना, मैं आपके साथ मुकाबला करूं किसी चीज का कि यार मैंने इससे जीतना है, यार आप अगर खुदा ना खासा आप हार गए, यार कोई हारेगा उसका दिल भी टूटेगा, मैं कामयाब कहाँ से हो जाऊं? कुछ जीतने के चक्कर में कोई हार जाता है, जब आप किसी को हर्ट कर दोगे तो फिर क्या अच्छी की उम्मीद रखोगे आप? बिल्कुल। इसलिए किसी से आपने कंपटीशन नहीं करना, अपनी मेहनत करो, खुद ब खुद, जहां तक आपकी जितनी मेहनत होगी, जितना गुड़ पाओ उतना ही मीठा, जितनी मेहनत होगी आप वहां तक पहुंच जाओगे। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। समय लगता है, समय लगता है। मेरे गैरी संधू जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे पूछे कितना साल हो गए तेन मेहनत कर दे, मैं कहा रगड़े खाते 8 साल हो गए, मेहनत तो बचपन से कर रहे हैं, कहते परफेक्ट टाइम हो गया तेरा, अब तू रगड़े नहीं खाएगा। 7-8 साल किसी भी फील्ड में चले जाओ जी, 5, 6, 7, 8 साल आपको लगते हैं उसको समझते हुए कि है क्या, फिर काम बोलता है आपका। कोई एक ऐसा आर्टिस्ट जिसको आप देखते हैं और इंस्पिरेशन मानते हैं? मान साहब। आप मिले हैं उनसे? मैं नहीं मिला, हाँ एक बार एयरपोर्ट पे मिला हूँ मैं हाल ही में, जस्ट नॉर्मली हाय हेलो दैट्स इट, कभी पर्सनली कभी नहीं मिले, और मैं उनकी तरह इसलिए बनना चाहता हूँ कि एक तो उनकी फिजिकल फिटनेस, एक कितना पॉजिटिव ऑरा, एक समय को रोकना जानते हैं वो, कभी उनकी स्टेज भी नहीं देखी हुई, दूर से उनको मतलब कि मुझे अच्छे लगते हैं वो, कि यार ऐसा काम करना है। और दूसरा बड़ा जो लालच वाला मेरा वो है कि मैं 60-70 साल तक काम करता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसा एक आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत जरूरी है पैसा, लेकिन स्टार्टिंग में बोलते हैं ना कि अभी पैसे मत देखो, अभी आप लगे रहो, मिल जाएगा पैसा। हाँ, वो एक अलग बात है कि स्टार्टिंग में पैसा, ऑब्वियसली अभी मैं कुछ नहीं बनाऊं, मैं किसी को बोलूं मुझे 2 लाख दे दो स्टेज के, तो मैं वही आपको कहा कि मैं वो टाइम था, मैंने बोला कि मुझे फ्री स्टेज दे दो, ऐसे ही है 10 मिनट गाने दो, उसी स्टेज पे अगले साल मैं पैसे लेके आया हूँ। आपका काम बोले, है ना, स्टार्टिंग में पैसा भूसा तो नहीं देखेंगे, खुद लोग आपका मुल्क खुद डालेंगे। हम भी ऐसे शुरू हुए थे, यहाँ से 1 लेना 2 3, वो खुद ब खुद आपकी, जब लोग आपके डेट पूछेंगे यार 15 तारीख है, हम बोलेंगे नहीं बुक है, यार कितने में बुक है, 2 लाख, मैं 4 दे देता हूँ यार, फिर आपको पता लगता अच्छा यार मेरी कीमत अब 4 हो गई है। तो पैसा बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कहने की बात है कि पैसा नहीं, प्यार होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पैसा बहुत जरूरी है आज के टाइम में। मेहनत करो हर लाइन में, पैसा कमाओ, लेकिन अच्छे वे में कमाओ, कोई नशे ना करो, बदमाशियां ना करो, इनकी दौड़ छोटी है, जो इस लाइन में भी है ठीक हो जाओ, अच्छे कामों में मेहनत करो, बहुत काम है आजकल, बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, पैसा कमाओ, ऐश करो, माँ बाप को ऐश करवाओ, खुद ऐश करो, गर्लफ्रेंड को ऐश करवाओ, वाइफ को ऐश करवाओ, बच्चों को ऐश करवाओ, बिल्कुल अच्छी ऐश करो, पॉजिटिव रहो। मैंने जितनी भी आपसे अभी बात की है, आप मुझे फैमिली, दोस्त, ये म्यूजिक, बस इन्हीं में सराउंडेड लगे हैं, जबकि हम देखते हैं कि बाहर जितने भी आर्टिस्ट रहते हैं, जो कुछ सिंगर्स हैं वो अपने फैंस के लिए जिएंगे या फिर गाड़ी लेंगे, जैसे आपने बोला कि गाड़ी, बंगला, फिर शो ऑफ जैसा वैसा, तो आप उन सबको क्या कहना चाहोगे? मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा, गाड़ी मैंने भी रखी है, बंगले हमने भी लिए हुए हैं, शोज हम भी कर रहे हैं, बट आप मेरा इंस्टा का भी चेक करें, वो भी लड़के ही चलाते हैं। मैंने कभी नहीं ऐसे किया कि गोइंग फॉर शो, जो मैंने कहीं रिबन काट दिया अपनी गाड़ी का, मैंने हाल ही में भी 1.5 करोड़ की गाड़ी ली है। अच्छा। मैंने कोई रिबन नहीं काटा, बहुत उससे 3 साल से ले रहा हूँ, मेरे 4 घर हैं पंजाब में, मैंने कभी रिबन काट के नहीं चढ़ाया। नजर से बचो, जो बद नजर होती है ना,
वो आपको कब्र तक पहुंचा देती हैं, वो चिखा तक पहुंचा देती हैं। आपको लगता है नजर लगती है? बिल्कुल लगती है, बद नजर। अच्छा। जो हाँ होती है ना, वो मार जाती है बंदे को। उन चीजों से बचो, पर्दे में रखो। वही जो आपकी पहले बात थी, पर्दे में रहो। अपने सराउंडिंग 2-4 दोस्त हैं जो पता आपको दिल से ब्लेसिंग्स देते हैं, जो देख कर ये बोले कि इसकी गाड़ी आई, अब मैं कैसे इसका वो करूं। उन बंदों से दूर रहो। जो आपको एक बार इग्नोर करता है या एक बार आपको गलत लगा, उसको सेकंड चांस मत दो, कभी नहीं सुधरेगा। वो आपके लिए गलत है। वो शो ऑफ ना करो। दुनिया करती है वैसे, क्या बोलूं, हमारा जो परिवार है कलाकारों का, उनकी आदत है शो से पहले शो में ये वो स्नैप्स जा रही हैं। मैंने तो नहीं जिंदगी में ऐसा कभी करा, कुछ नहीं। मैं बोलता था पहले, जब मैं आर्टिस्ट नहीं बना था, सब लोग कि तू भी करे कर यार। मैं कहा यार करना होना की है। मतलब वो टाइम आएगा कि लोग हमारी पोस्ट डाला करें, लोग हमारी स्टोरीज डालें। खुदा ने आज वो टाइम लाया, लेकिन हम आज भी वही हैं। मैं ऐसे सोचता हूँ यासिर यार, जब मैं नहीं डालता था फिर भी तो कामयाब हुआ ना, अब मैं डाल के क्या कर लूंगा। मुझे नहीं थी किसी को दिखाना। मैं कहीं मैं 5 स्टार में बैठा हूँ, मैं दुबई में बैठा हूँ। मेरा एक बार तो मेरा टूर इंग्लैंड का सारा करके आ गया, किसी को नहीं पता था कि मैं टूर कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा दायरे में रहो। जब जेडी गुड्डी पतंग चढ़ाई है कि हाँ जी, जब तक तो वो अपने दायरे में रहती है ना, बड़ा अच्छा उसको बंदा खेलता है ऐसे ऐसे। हाँ। जो फोन से बाहर होती है, बंदा उसको छोड़ता जाता है, पता ही लास्ट में कटनी है इसने। वहां तक ना जाओ कि आपको बोले कि अभी को काट दो इन्हें। हद में रहो। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट जी, हम पॉडकास्ट की लास्ट लेग में हैं। जाते जाते आपसे बस एक ही सलाह, आपका जिंदगी का जितना भी तजुर्बा रहा है, जितना भी आपने काम किया है, जितना भी आपने लोगों के साथ रह के सीखा है, अगर आपको वो सम अप करना हो और मैसेज देना हो हमारे जैसे यूथ को, वो क्या रहेगा? जी, मैसेज फिर से मेरा वही है, जिस चीज़ों से इंसान निकला है, जैसे मुझे कामयाबी मिली है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा कि मैं पहले किक बॉक्सिंग करता था, फिर मैं आर्मी में गया। आर्मी के बाद आगे मैं कई साल किसी के पास बर्तन भी धोए उस्ताद की, कईयों को चाय भी पिलाई, पानी भी पिलाया। सबसे बड़ी मैं मार दो अपने अंदर से ईगो, अहंकार, सबसे खुदा को नापसंदा जुर्म करना और ईगो, उस चीज को खत्म करो। मिट्टी बन जाओ, काम बन जाओ, पानी की तरह ठंडे हो जाओ, और सिर्फ मेहनत 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 ऑल द टाइम। जिस भी काम में आपने कामयाब होना, उस पर मेहनत करो। माँ बाप का सत्कार करो। सारी कामयाबी आपको आपके पेरेंट्स से मिलेगी। मेहनत करो, अपने माँ बाप का देखो, दैट्स इट। और यार दोस्त ये सभी सब मिल जाएंगे आपकी कामयाबी के बाद। ठीक है ना। आज आपको जब आप कामयाब होते सब बोलते हैं जनाब जी जनाब जी। एक राजा था, तो उसको रोज एक बंदा बोलता था कि सलाम जी। वो आगे से जवाब नहीं देता था, कहता मैं पहुंचा दूंगा। वो जब घर में तिजोरी खोलता था, कहता उस बंदे ने तुझे सलाम बोली। कई दिन ऐसा चलता रहा, तो वो एक दिन उसने पूछ लिया, कहता कि आपको रोज सलाम करता हूँ, जवाब नहीं देते। कहता मैं तेरी सलाम पहुंचा देता हूँ, कि तुम पता है कि तुम मुझे नहीं सलाम कर रहा, मेरी हैसियत को सलाम कर रहा है। तो वो हैसियत बना लो, तो ये सारे आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल। छोटा सा टाइम, छोटी सी जिंदगी, इसको उलझनों में ना डालो। बिल्कुल सीधा रखो जितनी रख सकते हो, और अपने काम पे भरोसा रखो, बिल्कुल, और एंजॉय करो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने बात की। आई होप आपको टाइम का पता ना लगा हो। टाइम बांध दिया आपने जी। नाम ही पॉज है, तो वो हो गया था, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, तो ये थे हमारे साथ यासिर हुसैन सर। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही स्वीट पॉडकास्ट ये रहा है। आपको इनके साथ साथ कौन से गेस्ट हमारे चैनल पर देखने हैं, प्लीज डू कमेंट योर सजेशंस एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।